सोचिए, एक शांत रात है, हवा एकदम रुकी हुई है और कोई आपसे फुसफुसा कर कहता है, जिंदगी वो नहीं है जो रोज दिखती है। इसके सतह के ठीक नीचे एक दरवाजा है और उस दरवाजे के पीछे आप वो बन सकते हैं जो आप सच में हैं। ये कोई फिल्मी संवाद नहीं है, बल्कि उस अनुभव का सार है जो परमहंस योगानंद की किताब एक योगी की आत्मकथा पढ़ने वालों को महसूस होता है। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा इसी अनुभव की परतों को खोलने पर केंद्रित है। ये किताब सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मानवीय चेतना की सीमाओं को चुनौती देने वाली एक यात्रा है। हमारा मकसद ये समझना है कि ये किताब महज एक आध्यात्मिक लेख क्यों नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्पण कैसे बन जाती है जो पाठक को उसके अपने भीतर की विशाल संभावनाओं से मिलवाती है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इस दरवाजे को खोलते हैं और पता लगाते हैं कि योगानंद की दुनिया में साधारण और अलौकिक के बीच की महीन रेखाएं कैसे पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है मुकुंद घोष नाम के एक बच्चे से, जो बाद में योगानंद बने। जी। वो सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से किसी अदृश्य शक्ति को लगातार महसूस कर रहा है। किताब में वो लिखते हैं कि कैसे उनकी आत्मा मानो जन्म से ही हिमालय की किसी चोटी या किसी दूर के प्रकाश की ओर खींची जा रही थी। एक सतत भीतरी एहसास था। हाँ, कोई नाटकीय घटना नहीं। तो एक आम पाठक के लिए सवाल उठ सकता है, क्या वो बस एक बहुत कल्पनाशील बच्चा था या इसमें कुछ और गहरा था? ये एक दिलचस्प सवाल है और किताब की सबसे आकर्षक बातों में से एक ये है कि वो इसे किसी दैवीय चमत्कार की तरह नहीं, सही बात है, बल्कि एक स्वाभाविक झुकाव के रूप में प्रस्तुत करती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये उनकी प्रकृति का ही हिस्सा था। यहाँ तक कि उनकी माँ को पहले से ही आभास था कि उनका बेटा एक खास रास्ते पर चलेगा। अच्छा। हाँ, योगानंद अपने बचपन के कई ऐसे अनुभव बताते हैं, जैसे भविष्य के गुरु की तस्वीर का अचानक उनके हाथ लग जाना। ये सब इस धारणा को मजबूत करते हैं। तो ये इस विचार को जन्म देता है कि क्या हम सबके भीतर ऐसी कोई गहरी पुकार होती है जिसे हम दुनिया के शोर में अनसुना कर देते हैं? बिल्कुल। योगानंद का बचपन इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्मिकता कोई बाद में सीखी गई चीज नहीं, बल्कि एक जन्मजात संभावना हो सकती है। और जैसे जैसे मुकुंद बड़े होते हैं, सत्य की एक खोज उन्हें बेचैन कर देती है। वो घर से भागने की कोशिश करते हैं, कई संतों और योगियों से मिलते हैं। हर मुलाकात एक नया अनुभव देती है। हाँ, और फिर वो क्षण आता है जब वे बनारस की एक गली में अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलते हैं। किताब में इस क्षण का वर्णन बहुत शक्तिशाली है ना? बहुत ज्यादा। ये एक साधारण मुलाकात नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे एक आत्मा ने दूसरी को सदियों बाद पहचान लिया हो। और इस मिलन का महत्व गुरु शिष्य संबंध की पारंपरिक धारणा से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक दिशा बदलने वाला टकराव था। टकराव, ये शब्द दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि श्री युक्तेश्वर का व्यक्तित्व बड़ा अनूठा था। बाहर से कठोर, अनुशासन प्रिय, लेकिन अंदर से अथाह प्रेम और ज्ञान का सागर। उन्होंने योगानंद को केवल ज्ञान नहीं दिया, बल्कि एक मूर्तिकार की तरह उनकी चेतना को तराशा। वो योगानंद के हर भ्रम को, हर कमजोरी को तोड़ते थे, बेरहमी से तोड़ते थे, ताकि अंदर का जो सच है वो बाहर आ सके। लेकिन यहीं पर एक आधुनिक पाठक के मन में एक और सवाल उठ सकता है, गुरु के प्रति इस तरह का पूर्ण समर्पण, क्या इसमें खतरा नहीं है कि शिष्य अपनी सोचने समझने की क्षमता खो दे? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और किताब इस बात को सटली संबोधित करती है। श्री युक्तेश्वर योगानंद को आंख बंद करके विश्वास करने के लिए नहीं कहते। अच्छा। वो उन्हें तर्क करने, अनुभव करने और हर सिद्धांत को अपनी चेतना की कसौटी पर परखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उनका तरीका ज्ञान देना नहीं था, बल्कि शिष्य के अंदर से ज्ञान को निकालना था। तो ये निर्भरता नहीं, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक प्रशिक्षण था। ठीक, बिल्कुल सही शब्द, अप्रेंटिसशिप, जहाँ एक नौसिखिया कारीगर एक उस्ताद के मार्गदर्शन में अपने हुनर को निखारता है ताकि एक दिन वो खुद उस्ताद बन सके। गुरु का मिलना तो एक पड़ाव था, लेकिन इसके बाद योगानंद की यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। अध्यात्म अब सिर्फ विश्वास या दर्शन नहीं रहता, वो एक प्रयोगशाला का प्रयोग बन जाता है। हाँ। और यहीं पर क्रिया योग का जिक्र आता है, जिसे किताब एक वैज्ञानिक तकनीक कहती है। ये सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? देखिए, योगानंद की असली प्रतिभा यही थी कि उन्होंने अध्यात्म और विज्ञान के बीच एक पुल बनाया। उस समय जो पश्चिम तर्क पर जोर दे रहा था, योगानंद ने कहा कि पूरब का अध्यात्म अंधी आस्था नहीं है। क्रिया योग को संक्षेप में समझें तो ये एक विशेष सांस लेने की तकनीक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शरीर में बहने वाली प्राण ऊर्जा को सीधे नियंत्रित करती है। हाँ, योगानंद के अनुसार साधारण तरीकों से चेतना का विकास धीरे धीरे होता है। जैसे प्रकृति में एक फूल खिलता है,
लेकिन क्रिया योग उस प्रक्रिया को तेज कर देता है। जैसे एक पौधे को ग्रीन हाउस में रखकर उसके विकास को तेज किया जाता है। क्या बढ़िया उदाहरण है, बिल्कुल वैसा ही। ये मनुष्य के विकास को प्राकृतिक गति से हटाकर एक तरह से फास्ट फॉरवर्ड करने का विज्ञान है। वाह, ये तो जैसे अपनी आध्यात्मिक प्रगति को हैक करने जैसा हुआ। और इसी विज्ञान के आधार पर किताब में ऐसे प्रसंग आते हैं जो किसी भी तर्कवादी इंसान को हैरान कर देंगे। हाँ, वो चमत्कार वाले हिस्से। बिल्कुल, ऐसे संत जो सालों तक बिना भोजन के जीवित रहते हैं, जैसे गिरिबाला, या वो संत जो एक ही समय में 2 जगहों पर मौजूद होते हैं। ये पढ़कर तो लगता है कि ये सब कल्पना है, जादू है। क्या हमें इसे सचमुच मानना चाहिए? देखिए, योगानंद खुद इसे जादू नहीं कहते। उनका दृष्टिकोण ये है कि ये घटनाएं मनुष्य की चेतना की असीम शक्ति का प्रमाण है। चेतना की शक्ति? हाँ, उनका तर्क है कि हम जिस भौतिक वास्तविकता को ठोस और अंतिम मानते हैं, वो असल में ऊर्जा और चेतना का ही एक रूप है। जब कोई योगी अपनी चेतना पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है, तो वो उस ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकता है। तो प्रकृति के नियम उसके लिए बाध्यकारी नहीं रह जाते। सही, लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है, योगानंद बार बार कहते हैं कि ये सिद्धियां या चमत्कार योग का लक्ष्य नहीं है। ये तो बस रास्ते में मिलने वाले पड़ाव हैं। मील के पत्थर की तरह। असली मंजिल तो अपने भीतर छिपे उस दिव्य स्वरूप को पहचानना है जो इन सभी चमत्कारों का स्रोत है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मतलब ये चमत्कार ध्यान खींचने के लिए हैं ताकि पाठक अपनी खुद की संभावनाओं के बारे में सोचे। अच्छा, तो योगानंद के पास ये गहरा ज्ञान है, क्रिया योग की तकनीक है। लेकिन ज्ञान को सिर्फ अपने तक रखने का क्या फायदा? शायद यही सोच उनकी जिंदगी के अगले बड़े अध्याय का कारण बनी, अमेरिका की यात्रा। बिल्कुल, भारत की आध्यात्मिक भूमि पर ये सब अनुभव करना एक बात थी, लेकिन 1920 के दशक के भौतिकवादी और तर्क प्रधान अमेरिका में जाकर इन बातों को कहना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हाँ, उनका मिशन था कि सत्य किसी एक संस्कृति या देश की संपत्ति नहीं है। उन्होंने समझाया कि ईश्वर केवल पूजा या विश्वास का नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है। एक ऐसा अनुभव जिसे कोई भी पा सकता है, चाहे वो पूरब में हो या पश्चिम में हो। और उन्होंने ये किया कैसे? मुझे लगता है कि उनका तरीका बहुत अनूठा था। हाँ, और यही उनकी सफलता का राज था। योगानंद की असली प्रतिभा ये थी कि उन्होंने भारतीय दर्शन को आत्म सुधार की भाषा में प्रस्तुत किया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जो उस समय अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो रहा था। उन्होंने मोक्ष जैसे जटिल विचार को अपनी पूरी क्षमता को पाना, रियलाइजिंग योर फुल पोटेंशियल, और सफलता के रूप में पेश किया, जिससे पश्चिमी श्रोता तुरंत जुड़ सकें। जी, उन्होंने बाइबल के उद्धरणों का इस्तेमाल करके दिखाया कि जो बातें भारतीय शास्त्रों में हैं, वही गहरे अर्थों में ईसाई धर्म में भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम का विज्ञान कैसे का जवाब खोजता है और पूरब का अध्यात्म क्यों का और क्रिया योग इन दोनों को जोड़ने वाला पुल है। ये एक शानदार प्रस्तुति थी, है ना? बहुत ही शानदार। इतने सारे बड़े बड़े विचारों, ब्रह्मांडीय सिद्धांतों और चमत्कारों के बावजूद इस किताब की सबसे खास बात शायद इसकी अपनी आत्मा है, इसकी भाषा और इसका लहजा। ये कोई गंभीर दार्शनिक ग्रंथ नहीं लगता। पढ़ते हुए कभी हैरानी होती है, कभी मुस्कुराहट आती है, और कई बार लगता है कि मन में दबे किसी सवाल का जवाब मिल गया। ये एक जीवनी से ज्यादा एक दोस्त के साथ की गई बातचीत लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये किताब एक जीवनी नहीं, एक संवाद है। संवाद? हाँ, हर अध्याय में गुरु शिष्य का प्रेम, ईश्वर से निकटता और मानवीय आत्मा की अनंत संभावनाओं का आकाश खुलता है। योगानंद अपनी कमजोरियां, अपनी शंकाएं, अपनी खुशियां सब कुछ बड़ी ईमानदारी से साझा करते हैं, और यही ईमानदारी पाठक को उनसे जुड़ती है। बिल्कुल, किताब की शैली ऐसी है कि ये पाठक को ज्ञान नहीं देती, बल्कि उसे अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। ये एक दर्पण की तरह काम करती है, जिसमें योगानंद की कहानी पढ़ते पढ़ते पाठक को अपनी ही चेतना की झलक दिखने लगती है। सही कहा। इसीलिए ये किताब किसी एक धर्म या पंथ तक सीमित नहीं रही। स्टीव जॉब्स जैसे इनोवेटर से लेकर जॉर्ज हैरिसन जैसे संगीतकार तक हर किसी को इसने छुआ। तो इन सब का मतलब क्या है? जब हम किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंचते हैं तो हमारे हाथ क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये किताब दिखाती है कि जीवन सिर्फ सांस लेने, काम करने और मर जाने का नाम नहीं है। ये गहरा, शांत और अद्भुत रहस्य है। योगानंद के अनुसार हम जिस दुनिया को सच मानते हैं, वो हमारी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा है। असली दुनिया तो भीतर है। तो अंत में ये किताब पाठक को एक बेहद शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है कि सबसे बड़ी खोज किसी दूसरे ग्रह पर या किसी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होनी है। ये सिर्फ योगानंद की कहानी नहीं है। नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी बनने की क्षमता रखती है जो अपने असली स्वरूप को खोजना चाहता है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर दिव्यता का एक विशाल सागर छिपा है,
बस हमें उसमें गोता लगाने की हिम्मत करनी है। और ये हमें एक विचारणीय प्रश्न के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारे जीवन के सुख दुख, सफलता और असफलता की सीमाओं को हमारी अपनी चेतना नहीं बनाया है, तो उस चेतना को जागृत करके हम अपनी वास्तविकता को किस हद तक बदल सकते हैं?